परशुराम की जिंदगी इस समय ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर कदम पर दर्द, धोखा, इंतजार और उम्मीद साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ उसके दिल में अपनी पत्नी शालिनी के लिए अटूट प्यार है, तो दूसरी तरफ उसके मन में कई सवाल भी हैं जिनके जवाब उसे अभी तक नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वह अपने ही परिवार से दूर रहने को मजबूर है, अपने बच्चों से दूर, अपने घर से दूर और अपनी पहचान छिपाकर जीने को मजबूर। परशुराम अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां उसके सब्र का बांध टूटने लगा है। फादर्स डे का दिन उसके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। वह जानता था कि उसके बच्चे उसे बहुत याद कर रहे होंगे। वह यह भी जानता था कि हर साल की तरह इस बार भी उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह खुलकर अपने घर नहीं जा सकता था। उसके दुश्मन उसे मरा हुआ समझ रहे थे और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह भेष बदलकर अपने घर जाएगा और अपने बच्चों को देखेगा। दूसरी तरफ शीतल लगातार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। शीतल की दुनिया अब सिर्फ परशुराम के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। वह चाहती थी कि परशुराम सब कुछ भूलकर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन परशुराम के दिल में सिर्फ एक ही नाम था और वह था शालिनी। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे सबूत कुछ भी दिखाएं, परशुराम के दिल को अब भी यकीन था कि शालिनी उसे धोखा नहीं दे सकती। जब शीतल ने उससे सिंदूर भरने की बात कही तो परशुराम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसके लिए यह बात किसी मजाक से कम नहीं थी। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी शालिनी से प्यार किया हो, वह किसी और के नाम का सिंदूर कैसे स्वीकार कर सकता था? उसने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। उधर घर में पीहू और चिंटू अपने पिता को याद कर रहे थे। दोनों बच्चों की मासूमियत किसी का भी दिल पिघला सकती थी। वे बार बार अपने पिता की तस्वीर देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि उनके पापा एक दिन जरूर लौटेंगे, लेकिन इंतजार की घड़ियां उन्हें अंदर से तोड़ रही थीं। चिंटू की आंखों में आंसू थे। वह बार बार अपनी बहन से पूछ रहा था कि पापा कब आएंगे। पीहू उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अपने दिल में भी दर्द कम नहीं था। वह भी अपने पिता को उतना ही याद कर रही थी जितना चिंटू। इसी बीच विक्की शर्मा का घर में आना माहौल को और ज्यादा खराब कर देता है। विक्की अपने साथ कई सारे गिफ्ट लेकर आता है। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह बच्चों की खुशी के लिए आया हो, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही थी। वह बच्चों के दिल में जगह बनाना चाहता था। वह चाहता था कि बच्चे उसे अपना पिता मान लें, लेकिन उसने शायद बच्चों के प्यार की गहराई को समझा ही नहीं था। पीहू और चिंटू के दिल में अपने पिता के लिए जो जगह थी, उसे कोई दूसरा इंसान कभी नहीं ले सकता था। जब विक्की ने कहा कि जल्द ही वह उनका नया पिता बनने वाला है, तब बच्चों के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई देने लगा। चिंटू ने तुरंत उसका विरोध किया। उसने साफ कह दिया कि उसके पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। यह सुनकर विक्की को बहुत बुरा लगा। वह बच्चों को महंगे गिफ्ट दिखाकर खुश करना चाहता था, लेकिन बच्चे उसके दिखावे से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। विक्की का अहंकार लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे लग रहा था कि पैसे से वह सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन वह यह भूल चुका था कि रिश्ते पैसों से नहीं खरीदे जाते। उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बुजुर्ग प्लम्बर बनकर परशुराम घर में प्रवेश करता है। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी वास्तव में घर का मालिक है। परशुराम जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें अपने बच्चों को ढूंढने लगती हैं। वह उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाता। उसका दिल भर आता है। कई दिनों बाद वह अपने बच्चों को सामने देख रहा था। उसकी सबसे बड़ी मजबूरी यह थी कि वह उन्हें गले भी नहीं लगा सकता था। वह उन्हें बता भी नहीं सकता था कि उनका पिता उनके सामने खड़ा है। जब उसने बच्चों की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसके बच्चों ने पिछले कुछ समय में कितना दर्द सहा है। फिर उसकी नजर विक्की शर्मा पर पड़ती है। उसी क्षण उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठती है। उसे याद आ जाता है कि यही वह आदमी है जो उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। परशुराम अपने गुस्से को मुश्किल से नियंत्रित करता है। वह जानता था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो उसका पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है।
विक्की जब खुद को शालिनी का होने वाला पति बताता है तो परशुराम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह मुस्कान गुस्से से भरी हुई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी इतनी आसानी से उसके घर में आकर उसकी पत्नी पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है। परशुराम मन ही मन सोच रहा था कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो विक्की की सारी अकड़ कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो हुआ उसने कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। विक्की लगातार अपनी दौलत और हैसियत का घमंड दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि सामने खड़ा आदमी सिर्फ एक साधारण प्लम्बर है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सामने खड़ा इंसान सिर्फ एक प्लम्बर नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जो अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब विक्की ने बच्चों के पिता के बारे में अपमानजनक बातें कहीं तो परशुराम का धैर्य जवाब देने लगा। वह अपने बच्चों का दर्द देख चुका था, वह अपने परिवार का अपमान भी सुन चुका था। आखिरकार वह पल आ ही गया जब परशुराम ने विक्की को उसकी औकात याद दिला दी। एक जोरदार थप्पड़ ने विक्की का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। कुछ सेकंड के लिए तो विक्की को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। वह गुस्से में परशुराम पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन परशुराम उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पाता। उस पल पहली बार विक्की को एहसास हुआ कि सामने खड़ा आदमी उतना साधारण नहीं है जितना वह समझ रहा था। बच्चे भी यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बुजुर्ग प्लम्बर बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। परशुराम जब पीहू के आंसू पहुंचता है तो उसके अंदर का पिता जाग उठता है। वह अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता। पीहू की बात सुनकर उसका दिल भर आता है। वह चाहता है कि उसी समय अपनी पहचान बता दे और अपने बच्चों को गले लगा ले, लेकिन हालात उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। उसके लिए यह पल बेहद कठिन था। उधर शालिनी भी लगातार समाज के तानों का सामना कर रही थी। लोग बिना सच्चाई जाने उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। कोई उसकी मजबूरी नहीं समझ रहा था, लेकिन शालिनी अंदर से मजबूत थी। वह जानती थी कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। जब वह घर पहुंचती है और विक्की को वहां देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि विक्की बार बार उसके घर आए और उसके बच्चों के सामने ऐसी बातें करे। विक्की फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह खुलेआम शादी की बातें करता है और यहां तक कह देता है कि जल्द ही वह बच्चों की जिम्मेदारी संभालेगा। परशुराम यह सब सुन रहा था। उसके दिल में गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बहुत बड़ा विस्फोट होना तय है। परशुराम धीरे धीरे सारी सच्चाई पता कर रहा है। वह जान चुका है कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। वह यह भी समझ चुका है कि उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोग अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं हैं। पहले परशुराम अकेला था, अब उसके पास सच्चाई है, उसके पास हिम्मत है, उसके पास अपने परिवार का प्यार है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब वह दुश्मनों को पहचान चुका है। आने वाले दिनों में विक्की शर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिस आत्मविश्वास के साथ वह आज शालिनी और बच्चों पर अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है, वही आत्मविश्वास जल्द टूट सकता है। परशुराम अब सिर्फ अपने परिवार से मिलने नहीं आया है, वह सच का पता लगाने आया है। वह यह जानने आया है कि आखिर उसके खिलाफ साजिश किसने रची थी। उसके मन में कई सवाल हैं और वह हर सवाल का जवाब ढूंढ कर रहेगा। दूसरी तरफ बच्चों का प्यार उसे लगातार ताकत दे रहा है। उनके आंसू उसे कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। उसे महसूस हो चुका है कि उसके परिवार को उसकी जरूरत है। यही वजह है कि अब वह ज्यादा दिनों तक छिपकर नहीं रहने वाला। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है, नकाब उतरने वाले हैं, झूठ बेनकाब होने वाला है।